नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने बीजेपी की संभावित प्रत्याशी और महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने इमरती देवी पर निजी हमला बोलते हुए सवाल किया कि इमरती देवी के पति कौन है और क्या करते हैं। उन्होंने कभी राजनीतिक जीवन में अपने पति का नाम क्यों नहीं लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मुझे अपना समधि बताती हैं, जबकि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। पहले तो इमरती देवी से ये पूछो कि काय के रिश्तेदार है, कौन सी बेटी मेरे बेटे को ब्याही है उनकी। मैंने ये कहा कि पिछले कम से कम लगभग 15-20 साल से वो राजनीति में हैं। 3 चुनाव वो क्षेत्र में जीत चुकी हैं, लेकिन इनके पति देव के बारे में आज तक किसी ने प्रश्न ही नहीं किया। आप बंधुओं ने आखिरकार कभी पूछो तो उनसे कि आपके पति देव कौन है। इमरती देवी पर सुरेश राजे के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने डबरा से कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की और कांग्रेस पार्टी उन्हें बाहर निकाले, ये भी बीजेपी ने मांग की है। बीजेपी का कहना है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हैं, उस पार्टी के नेताओं द्वारा महिलाओं का अपमान बेहद दुखद और निंदनीय है। सुरेश राजे ने जो आपत्तिजनक भाषा मंत्री इमरती देवी के लिए इस्तेमाल की है, उसके लिए सुरेश राजे सार्वजनिक रूप से आप सामने आकर माफी मांगे। जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला हो, उस पार्टी में महिलाओं का बार बार अपमान, पार्टी के बाहर महिलाओं का अपमान, प्रदेश की महिलाओं का अपमान बहुत ही दुखद और निंदनीय है। डबरा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के बयान से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि राजनीति में हमेशा मर्यादा के साथ और पारिवारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा मर्यादा और पारिवारिक दृष्टिकोण से की गौणता के साथ काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसको बल देती है, पर चूंकि चुनाव में जिस तरीके के सवाल क्षेत्रीय जहां चुनाव चलते हैं उस क्षेत्र में चलते हैं, शायद उस पर कोई सवाल जवाब हो सकते हैं। पर कांग्रेस पार्टी कौन किसका पति है और कब दिखेगा, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना। विवेक पटेया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जीतू पटवारी और कांग्रेस का खुद को इस बयान से अलग कर लेना यह बताता है कि कांग्रेस समझती है कि यह बयान आगे जाकर सुरेश राजे के लिए तो मुसीबतें खड़ी करेगा ही, साथ ही अगर कांग्रेस ने खुद को अलग नहीं किया तो फिर पूरी कांग्रेस और बाकी के प्रत्याशियों के लिए भी दिक्कत हो सकती है। बीजेपी मुद्दे को पहले ही भुनाने की तैयारी में है। आसिफ जी, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। अब कांग्रेस इस बयान से किनारा इसलिए भी कर रही है कि बीजेपी किस हद तक इस बयान को मुद्दा बना सकती है और कांग्रेस को महिला विरोधी कह सकती है, ये कांग्रेस के नेता बखूबी जानते हैं। और यही कारण है कि सुरेश राजे के बयान को कांग्रेस निजी राय बताकर जो है पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ तौर पर कहा है कि कौन किसका पति है और क्या है, इस सब से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है और इसलिए कांग्रेस ऐसी मानसिकता रखती भी नहीं है, ऐसे मुद्दों पर जो है ऐसी विचार भी नहीं रखती। ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है, मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने मौका देखते ही इस बयान को लपक लिया है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। भले ही उनकी एक प्रत्याशी ने ये बात कही हो, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस को जो है, पूरी कांग्रेस को जो है घेरना शुरू कर दिया है और अब तक के महिला विरोधी बयानों को निकालकर जो है मुद्दा बनाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हुए की जा रही है बीजेपी के द्वारा। तो कह सकते हैं कि उपचुनाव में जिस तरह बयानबाजी हो रही है और इन बयानबाजी का स्तर इतना नीचे आ गया है कि नेताओं के जबान से निकलने वाले बयान अब आपस में ही एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह इमरती देवी को लेकर बयानबाजी हुई,
उसके पहले भी कई ऐसी बयानबाजी बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी, और खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हुई है। इस क्षेत्र में 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा राजनीतिक सरगर्मी का केंद्र जो है ग्वालियर चंबल है और खासकर ग्वालियर है। ऐसी स्थिति में नेताओं के बयानबाजी को लेकर वहाँ पर जो राजनीति चल रही है उसमें एक और ये बयान जुड़ जाना और इसके बाद कांग्रेस का बैकफुट पर आना और बीजेपी को इसका मुद्दा बनाना, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आगे आने वाले समय में उपचुनाव की जंग जैसे जैसे तेज होते जाएगी ऐसे ही बयान आते जाएंगे और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरते हुए नजर आएगी। विवेक, सरकार के खिलाफ इस वक्त कांग्रेस के पास बहुत से मुद्दे हैं। आज राजगढ़ में, सीहोर में किसानों का प्रदर्शन हमने देखा। बीमा राशि की क्या कीमत क्लेम मिल रहा है किसानों को, वो भी हमने देखा। सियासत में मुद्दे बड़ी तेजी से भटका दिए जाते हैं और ऐसे में बैठे बैठाए सरकार को, बीजेपी को कांग्रेस ने मुद्दा दे दिया है। देखिए, जिस वक्त कांग्रेस को किसानों के साथ खड़े होना चाहिए और कांग्रेस जो है लगातार इस मुद्दे पर जो है किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर सकती है, क्योंकि फसल बीमा योजना का जो पैसा किसानों को मिला है उसमें कई जिले ऐसे हैं जहां पर 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की राशि किसानों को मिली है, जबकि प्रीमियम यदि किसानों को कटा है तो 1 हेक्टेयर के हिसाब से 750 रुपये का प्रीमियम कटा है। तो जितना प्रीमियम कटा कम से कम उतना राशि जो है किसानों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन 1 रुपये की राशि किसी किसान को 11 रुपये की राशि, किसी को 14 रुपये की राशि, किसी को 23 रुपये की, किसी को 50 रुपये की, किसी को 100 रुपये की, ऐसी राशि किसानों को मिली है। कई जिले से ये रिपोर्ट आई है और ऐसी स्थिति में किसान विरोध भी कर रहे हैं। आज सीहोर में भी विरोध हुआ है, राजगढ़ में विरोध हुआ है, कई जगह विरोध हुआ है। ऐसी स्थिति में ये इतना बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस को आवाज़ बना सकती है, किसानों की आवाज़ बना सकती है। लेकिन अब जो है बयानबाजी के स्तर पर यदि राजनीति हो रही है तो ऐसे मुद्दे निश्चित ही जो है वो रसातल में चले जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दे हैं, ये वो ज्वलंत मुद्दे हैं जो सरकार की परेशानी बन सकते हैं, सरकार को जो है झुकने पे मजबूर कर सकते हैं। प्रदेश का किसान इस वक्त काफ़ी जो है परेशान है। सबसे बड़ी मार है उसके ऊपर प्रकृति की। लगातार पहले जो है बारिश नहीं हुई, जिसके कारण किसानों की जो सोयाबीन की फसल है वो चौपट हुई। उसके बाद बारिश हुई तो इतनी हुई कि किसानों की फसल ही चौपट हो गई, जिसमें सोयाबीन भी शामिल है और मक्का भी शामिल है और भी अन्य फसलें शामिल है। और अब किसान को मरहम के रूप में जो मिला था फसल बीमा योजना का पैसा, उसमें भी कई किसानों के साथ छल ऐसा हो गया कि उनको 1 रुपये, 2 रुपये और 100 रुपये तक का मुआवजा जो है फसल बीमा का मिला है। यानी जख्म पर जो मरहम लगा वो जख्म से भी ज्यादा दर्द दे रहा है और यही वजह है किसान हमें सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जल सत्याग्रह करता दिखाई दे रहा है। विवेक, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आपको मंदसौर लिए चलते हैं। मंदसौर की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरदीप डंग के पक्ष में चुनावी रैली की। इस मौके पर उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पता नहीं कैसे 1.25 साल में सरकार लौट आई, ये कभी सोचा नहीं था। उन्होंने जनता से कहा कि अभी वो टेम्परेरी हैं, हरदीप सिंह डंग को जिताएंगे तभी परमानेंट होंगे। सीएम शिवराज ने सुवासरा के 348 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हरदीप ने अच्छा किया, लेकिन हमने भी हरदीप के लिए अच्छा किया। हमने मंत्री बना के भेज दिया हरदीप डंग को। और एक दूसरा सवाल और बताओ, कमलनाथ अच्छा है कि शिवराज सिंह चौहान अच्छा है मुख्यमंत्री के रूप में? अरे जोर से बताओ, शिवराज की कमलनाथ? तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अभी तो मैं टेम्परेरी हूं भाई, परमानेंट तब होगा जब ये सरदार जीतेगा, बिना उसके परमानेंट का मामला नहीं है। मंदसौर के सुवासरा आज पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने सभा को संबोधित किया। अभी तो मैं टेम्परेरी सीएम हूं, परमानेंट तब होऊंगा जब हरदीप सिंह डंग जीतेंगे। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा विवेक मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल, ग्वालियर चंबल का पूरा दौरा करने के बाद अब मुख्यमंत्री दूसरी सीटों पर भी नजर रख रहे हैं। अब मालवा निमाड़ की एक सीट सुवासरा आज पहुंचे और सुवासरा में वहां पर वो लोगों से वोट मांगे हैं और दलील इस बात की दी जा रही है कि हरदीप सिंह डंग को मंत्री बनाकर भेजा है, यानी जताने की ये कोशिश कि मंत्री आपकी सीट पर है, जिताइए, मंत्री तो पहले से ही है, काम तेजी से होगा। देखिए, सुवासरा जो सीट है वो हरदीप सिंह डंग उस सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब वो जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी है, पहले कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अब वहाँ पर यदि उनको जीत हासिल करना है तो वहाँ की जनता का विश्वास जीतना होगा
क्योंकि अल्प अवधि में उन्होंने इस्तीफा दिया और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। इसलिए शिवराज सिंह चौहान समेत पूरी बीजेपी को वहां पर पसीना बहाना पड़ रहा है। आज शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह कहा कि वो टेम्परेरी है, परमानेंट तब होंगे जब हरदीप सिंह डंग जीत जाएंगे। मतलब शिवराज सिंह चौहान अपने नाम पर और पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पिछले 15 साल में जो सरकार चली है बीजेपी की, उसके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। हरदीप सिंह डंग को उन्होंने जिताने की अपील अपना नाम लेकर की है। मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रत्याशी का कहीं ना कहीं विरोध यदि हुआ तो बीजेपी के नेता अपने नाम पर और अपनी पार्टी के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उपचुनाव की जो जंग है, जिस तरह प्रदेश की 27 सीटें और अब कह सकते हैं एक 28 सीट जो है वो रिक्त घोषित होने के बाद जिस तरह प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इनको मिनी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां लड़ रही है, तो ये जो रस्साकस्सी है दोनों ही राजनीतिक पार्टी की तरफ, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान मैदान में है तो दूसरी तरफ कमलनाथ पूरा दारोमदार रखे हुए हैं। दोनों ही राजनेताओं के बीच में आपसी जुबानी जंग तो चली ही रही है और आरोप प्रत्यारोप भी दोनों के बीच में चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में आज ये भी कहा है कि आपको शिवराज सिंह चौहान चाहिए या कमलनाथ चाहिए। मतलब कि वो खुद भी मानते हैं कि कमलनाथ ही उनके सामने जो प्रत्याशियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है। मतलब दो चेहरे हैं, एक तरफ कमलनाथ है, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान है और दोनों ही अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, भरसक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि प्रत्याशी की किस्मत पर जनता मुहर जो लगाएगी वो किसके किस्मत में मुहर लगाएगी, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में चुनाव होना, क्योंकि प्रदेश में पिछले 1.5-2 साल पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए थे और अब फिर इतने चुनाव होना, प्रदेश की जनता का मन मानस क्या है, क्योंकि समस्याएं अंबार है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। समस्याओं को लेकर जनता के बीच यदि कांग्रेस जा रही तो अपने 15 महीने की सरकार के कार्यकाल को बता रही है, बीजेपी यदि जा रही तो 15 महीने के कार्यकाल को वो बता रही है कि हमारे 15 साल का कार्यकाल और कांग्रेस का 15 महीने का कार्यकाल, दोनों तुलनात्मक बातें तो कर रहे हैं। लेकिन जो बयानबाजी भी हो रही है और आपस में नेताओं के बीच में जिस तरह टकराव की भी स्थिति बन रही, कल जिस तरह से कमलनाथ ने पहले ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान पर वार किया और फिर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया, तो राजनीति जो है वो इस उपचुनाव में जमकर देखी जा रही है। और ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव नहीं हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उसी स्थिति में जो है ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों को लड़ रही है। विवेक, मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा था उसमें, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मंदसौर से भी एक मंत्री निकल सकता है, जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसमें मंदसौर से बीजेपी के कद्दावर नेता 3 बार के विधायक यशपाल सिसोदिया का नाम भी उस चर्चा में चल रहा था, लेकिन तरजीह दी गई सुवासरा से हरदीप सिंह डंग को। सवाल मेरा वही है, क्या बीजेपी के एक स्थापित सीनियर लीडर को दरकिनार कर एक कांग्रेस से आए हरदीप सिंह डंग को मंत्री बनाना, ये खुद हरदीप डंग के लिए भी और सरकार के लिए भी पॉजिटिव रहेगा क्या यहाँ पर कि आप देखिए डंग हमारे साथ आए हैं, मंत्री बन गए हैं और अगर आपने विधायक बनाकर भेज दिया तो फिर मंत्री के तौर पर काम बेहतर होंगे, और इनके लिए हमने एक अपने कद्दावर नेता जो पहले से पार्टी में चले आ रहे हैं उनको मंत्री नहीं बनाया। बिल्कुल सत्य बात है कि हरदीप सिंह डंग जो है वो सिर्फ इसलिए बीजेपी में आए कि उनको कांग्रेस ने मंत्री नहीं बनाया था और वो खुलकर मुखर होकर कांग्रेस में रहते हुए कई बार इस बात का विरोध भी करते रहे और अपने सरदार और उसके साथ साथ सिख समुदाय का होने की दुहाई भी उन्होंने दी कई बार कि सिख समुदाय से एक भी विधायक जो है मंत्री नहीं बनाए, इसलिए उनका हक है, उनका अधिकार है। और जब कांग्रेस में उनकी सुनवाई नहीं हुई तब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी में शामिल हो गए, वो सिर्फ इसलिए कि उनको मंत्री बनाया जाए। और बीजेपी ने उनको मंत्री भी बनाया, बीजेपी ने उन सभी नेताओं को मंत्री बना दिया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। कई ऐसे हैं जिनको मंत्री बनाया है और अब जो है उनको जिताने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी जिले के कई ऐसे सीनियर विधायक हैं, चाहे हम यशपाल सिंह सिसोदिया की बात करें या अन्य विधायकों की बात करें, उनका नंबर नहीं लगा और हरदीप सिंह डंग को मंत्री बनाया। वो सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने कमिटमेंट उनसे किया कि हम आपको मंत्री बनाएंगे यदि आप हमारी पार्टी में आएंगे, तो मंत्री बनाया। अब उनको जिताने के लिए बीजेपी के नेता लगे हुए और वो ये भी कह रहे हैं कि यदि जीता हरदीप सिंह डंग तो मंत्री बना रहेगा, सरकार बनी रहेगी, सरकार चलेगी और आपके क्षेत्र का विकास होगा। ये तमाम जो दावे बीजेपी के नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि सरकार बची रहे, सरकार बनी रहे, क्योंकि ये जंग जो है सरकार की है। बीजेपी की सरकार बनी रहेगी या सरकार चली जाएगी, कांग्रेस की सरकार वापस आएगी, तमाम जो कयास इस चुनाव में लगाए जा रहे हैं। और ये चुनाव भी उन्हीं परिस्थितियों का है कि सरकार किसकी रहेगी और किसकी बनेगी या किसकी सरकार चली जाएगी, कांग्रेस वापसी करेगी या बीजेपी सत्ता पर काबिज रहेगी। बहुत शुक्रिया
विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। सुर्खी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए धर्म के नाम पर वोट का जुगाड़ कर रही है, लेकिन जनता अब इनका असली चेहरा पहचान चुकी है। सब जने फूल में हो गए हैं, अपन एक वोट फूल में दे हैं तो ते एक ईंट लग है राम मंदिर में, पुण्य लग मिलने ये है जय जो उनको चुनाव चिन्ह होगा ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपनों सब जने फूल में हो गए हैं, अपन एक वोट फूल में दे हैं तो ते एक ईंट लग है राम मंदिर में, पुण्य लग मिलने। भारतीय जनता पार्टी सरकार की 15 साल की असफलता और अब उससे बढ़कर 6 महीने की असफलता को छुपाने के लिए जनता के बीच में कोई भी काम बताने के लिए नहीं है। इसलिए भाजपा के नेता धार्मिक आधार पर धर्म के नाम पर वोट जुगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उपचुनाव में तैयार बैठी है। यहां में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।